मतलब अभी भारत में कोई चीज़ सीखने लायक है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ सीखने लायक है कि शादी जो है ना वो महज एक मजाक बन के रह गई है। मैं हर रोज़ किसी ना किसी तरीके से कहानियों को मैं निकाल लेता हूँ, किसी ना किसी कहानी मेरे फीड में आ जाती है, किसी ना किसी तरीके से कोई मुझे मैसेज कर देती है कि यार देख लेना। एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है कि मैरिज इज़ बिकमिंग ए लार्ज नंबर्स एंड द लाउडेस्ट जोक ऑफ इंडिया राइट नाउ। इवन इफ you are not agreed with me, but you have to agree with the fact that now we have, for this generation, for the next generation, or the previous generation, maybe that all things will be the different, but this generation is will remember for its roast generation to see all these things that going again and again and again. Why I'm saying like this, you just have to go right now in merit. Okay, when I'm saying you have to go in merit, you just have to know that the previous case was in merit, was the blue drum case, right? Muskan. But now it's not the Muskan, it's Damini. Okay, ये दामिनी का केस है। और दामिनी ने इस तरीके से उसके पति की हत्या करी है। और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हत्या जो है वो कोई अलग तरीके से नहीं हुआ है, कोई प्रोस्टेशन किसी ऐसी वजह से नहीं हुआ है, सिंपल जो हर रोज़ चल रहा है उसी कॉन्सेप्ट में हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अवैध संबंध, उसके चलते इसकी हत्या हो गई। मतलब उसके जो पति था उसकी हत्या हो गई। एक बेसरकारी स्कूल चलाते थे उनके पति, अतुल कुमार है शायद उनका नाम, हाँ अतुल कुमार है उनके नाम जो है। सो 32 साल के थे, 8 साल पहले उनका शादी हुआ था। लेकिन जब औरतें, मतलब जो उसके पत्नी दूसरे किसी ड्राइवर के साथ संबंध में आई, अवैध संबंध में, सो उनको दिख गया कि भाई अतुल कुमार जो है वो टांग अड़ा रहे हैं रिश्ते में। और उस मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जैसे औरत अवैध संबंध में चला जाता है ना, तो उसको सबसे पहली चीज़ जो वो नोटिस करता है वो है टांग। अगर उसको टांग दिख जाता है ना अपने अवैध संबंध के कारण, अवैध संबंधों के रिश्तों में, सो वो पहले टांग को काटने का प्रयास करती है। और इसी में भी उसने ऐसे प्रयास किए। एक सफ़ेर को कॉल की, सफ़ेर को उसने फिरौती दी, एक भारत के चौथे सबसे जहरीले सांपों को लेके आए, रात को नींद की गोली दी। जब सो गए तो फिर सपेरों को बुलाया गया, सांपों को उसके रूम के अंदर छोड़ दी गई उसने, और उसके बेटे दूसरे कमरे में चले गए सोने के लिए। और सुबह वो चिल्लाने लगी कि हाँ मेरे पति को जो है सांप डस दी है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, परिवार वालों को शौक हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेट किया गया, तो कॉल डिटेलिंग सब चेक करने के बाद पता चला कि यार मैडम ने उसकी रियलिटी में हत्या करी है। ठीक है, मतलब उसका एक बैंड ड्राइवर के साथ संबंध था, और वो संबंध पिछले 3 साल से कुछ चल रहा था। मतलब सोचो। और ऐसे नहीं है कि ये लोग मर्डर भी एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं, नहीं, एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि भाई आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी को हत्या करना हो तो यू कैन गो, किसी भी लिमिट आप क्रॉस कर सकते हो, कोई किसी कुछ नहीं है। और सोचो जो मेंटालिटी के साथ ये लोग कर रहे हैं, जिस प्लान को ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ये प्लान कोई नॉर्मल प्लान नहीं होता है। मे बी हमने जो हमारे माताओं के ज़माना हम देखते हैं तो हमें भी याद आता है कि यार उनके पास नहीं था ये सब ऑप्शंस। उनके पास ऑप्शन यही था कि आखिरी सांस तक एक बंदे को बचाने की जो प्रयास किया जा सकता है उसी प्रयास के साथ जाने का है, दूसरा कोई जरिया नहीं है हमें भागने की। लेकिन यहाँ पर सिंपल बात है, कोई नहीं, तुम अवैध संबंध में आ जाओ, निपटा दो बस। और जितने कहानियाँ तुम देखो, मैं हमेशा ये कहता रहूँगा भी कि जितने कहानियाँ मैं बनाने जा रहा हूँ या मैं जितने कहानी आगे जाके बनाऊँगा, सब कहानियों को जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सी कहानी ऐसे होंगे जिसमें अवैध संबंध आते ही रहेंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, अवैध संबंध जो है भारत में इस वक्त नॉर्मल बन चुकी है। कॉर्पोरेट में देखो, गांव वगैरह में देखो, शहर वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। अगर इनकम औरत कर रही है तो उसके ऊपर कोई सवाल जवाब होता नहीं है नॉर्मली। शहर की कहानी तो ये हकीकत में। सो आए दिन कोई ना कोई ओयो से पकड़ा जा रहा है। कभी पत्नी पति को पकड़ लेती है ओयो में, तो कभी पति पत्नी को पकड़ लेती है। डिवोर्स के केस वैसे ही हाई रेट पर है इस वक्त। सो ऐसे में जब अतुल कुमार की मौत होती है ना, ये मौत सवाल उठाती है। और इतनी घिनौने तरीके से ये लोग प्लान बनाते हैं ना, स्टेट बाय स्टेट, लेवल बाय लेवल, मतलब पिलर बाय पिलर, ये लोग जिसे बनाते हैं मारने का जो साजिश है, ये बड़ी मतलब चौंका आती है, बड़ी दिलचस्पी है ये सब जानने के लिए। और मैं चौंक जाता हूँ जब मैं ये सब सुनता हूँ कि यार ऐसे हो भी जाता है करके। अतुल कुमार के बैठे हैं, करीब करीब बताया जा रहा है कि 8 साल से ज़्यादा की उनके शादी को हुए थे, लेकिन क्या करें, यही बात हुई। सो
हर रोज़ हमें एक कहानी मिलती है कि शादी ना करने की, लेकिन नियम यही कहती है कि शादी करें। और हम क्या कहेंगे, मतलब बताओ, इन द एंड में यही कहेंगे कि थोड़ा सा सावधान रहिए, गांड फाटने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर आपने फैसला लीजिए। शादी वाली फैसला जो है वो सादा सीधा होता नहीं है, आमतौर पर आज के दौर में जो है माँ बाप डिसाइड करते हैं। वैसे मैं मानता नहीं हूँ उस चीज़ को। बेसिकली आई बिलीव कि शॉर्ट कन्वर्सेशन इज़ नॉट ए वे टू गेट समवन फॉर द एंटायर लाइफ। It's my opinion, honest opinion, that I believe if you want to choose someone, you mostly have to know her for more than 1 or 2 or 3 years. Maybe that will be the good thing you can live with. A short conversation can't explain who you are or who is she. That's the reason. So just be mature about marriage. If you thinking, if you are going to think about the marriage, or if you are uh, going for marriage concept, trying to be mature as much as possible by your side, and that's it.